चुपचाप बाट में है उसके जो अन्याय से बदला ले, पर मिला ना ऐसा वीर कोई जो बेवड़ा अगला पिछला ले। ये फूल है जिसकी बगिया के वो माली शायद सोता है। ये फूल है जिसकी बगिया के वो माली शायद सोता है, उसके ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। दर्शक बंधुओं, इतनी बात ऋषि जी की प्रभु श्री राम सुनते हैं। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आते हैं जगत में आया इसका ध्यान। हे ऋषि मुनि, पालन करने में पुत्र धर्म उस धरा धाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, वह यूं ही याद दिला ही दी, भूतल पर भूतल के पत की निद्रा नींद से छुड़ा ही दी। दर्शक बंधुओं, प्रभु श्री राम जी को पुत्र धर्म का पालन अभी तक कर रहे थे, लेकिन अचानक जब ऋषि की बात सुनते हैं तो जिस लिए उन्होंने अवतार लिया था उसका उनके मन में ध्यान आ जाता है। कहते हैं, संभल जाए अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल, संभला है इस समय वह जग की जिसे संभाल। ऋषि जी, हाँ प्रभु, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी से निश्चरहीन करूं तब दशरथ सुवन नाम मेरा। अब तुम निश्चिंत रहो, पृथ्वी से निश्चरों का विनाश मैं करूंगा। हे राम, तुम्हारी सदा ही जय हो। मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब हमें विश्वास हुआ है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसो आराम कर सकेगी। आपकी जय हो राम, आपकी सदा जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, माँ जानकी मैया की। दर्शक बंधुओं, प्रभु श्री राम प्रण कर लेते हैं कि अब राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारे, जब हो दशरथ अजोर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम।
राम सिया राम जय जय रामा। हेलो, क्या बताएं, आज मेरा चेला पता नहीं कहाँ घूम रहा है। आज उससे तो मैं बहुत परेशान हूँ, आज उसका पता नहीं है। चलो देखते हैं, पता लगाते हैं कि आज मेरा चेला कहाँ पे घूम रहा है। अरे चेला, आज कहाँ है भाई? ए बच्चा, क्या बात है, कोई घुआर आवत है हमें? अरे बच्चा रम चलवा। आए लुका रहा था। अरे गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान हो बेटा। ये बताइए तुम किधर घूम रहे हो? किधर नहीं घूम रहे हैं, हम का नाम है जजमानी में गए रहे हैं और जजमानी से हम पहुंचल है। वारे बच्चा, अकेले जजमानी में चला जात हो और हम नहीं बतावत हो। तब क्या करी, हमें आय से ज्यादा मिलत है, तब क्या करी? अच्छा बच्चा ये बताओ, जजमाने में तुम गए थे, सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है। तू अपन बताओ, हमें क्या करे खेवा का हम करी? अरे हमार तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आपन बताओ कि कुछ खाए पिए है? अरे भूख लागे, लेकिन भूख में खाया है, लेकिन अब लागे कहूँ आइस वाइस मिल जाए तो चला जावे, हम पाए भाई। अभी मैंने अभी खाबो। हाँ खाबे अभी भूखा न हो। लेकिन हमें कमाओ बताओ, दुनिया ना बताओ। देखो बच्चा ऐसा है, हाँ ये भोजन वोजन हो बाद में हाँ। पहले ले जाओ ठाकुर बाबा का नौहा लाओ। अच्छा। और बहुत कायदे नौहायो। हाँ खूब गहरे पानी में। हाँ। और देखो बहुत ज्यादा गहरे में न जाओ बच्चा। अच्छा हाँ, जाब गहरे में तो नहीं बताओ, जजमान में हमारा आया रहा। हाँ वाइस वाइस ले गया है तब ठीक है। तब अरे 4-5 जन के यहाँ चले खे पावे प्रसाद। अच्छा ऐसा ले गया, बता दी हमें का बनी। अब जवन तू कहबो तो नहीं बनी। तब ठीक है, वकर आदेश दे दो, हम जाए थे ठाकुर बाबा नवाए का। हाँ जाओ नौहा लेके आओ बच्चा जाओ, लेकिन गहरे पानी में न जाने बूढ़ जाइयो बहु। ठाकुर बाबा कहाँ है मैं बताओ जल्दी, हम उनका नवाई मलमल के। हाँ थोड़े पानी में हले ठाकुर बाबा का बहुत कायदे नौहा लो, या लो कमंडल और या ठाकुर बाबा के नौहाओ। ये हमें देने नहावे कहीं हैं, इनसे ज्यादा आई संभाल रहा था। तब बताओ ये हमें नवाए, लेकिन हाँ ठाकुर बाबा हमें नवेबे कहना है, हम हो तो इन लोग ऊंची अला हो। वारे ठाकुर बाबा तो का ऐसा नवाए मलमल के नवाए भाई। हे भैया देखो भैया, काला काला फरियल लागे या लागे घोछवा। एक कैसा तोड़ ले हमारे पेट भर जाए, चाहे जजमानी में मिले या ना मिले। बाप हाय बाप, हे ठाकुर बाबा है, तू पर कहे रुक गए हो, नीचे आओ। हाय बाप रे बाप, अब तो गजब है गवा, अब तो गजब है गवा। अब हमें मार डाली, हमारे गुरु महाराज वो हमारे पे मार डाली को ना लेके तो ना भाई गए। हाय बाप
लाओ एक बाजी और मार दी क्या नहीं छुया मैं नहीं तो मार डाला जा भाई अब्बा दिया नहीं लागी अब हम ना बच भाई एक बाजी और हम देखी थे ये महालुकान हो क्यों महालुकान हो ये महाल है ये महालुकान है नहीं आई पाओ अब तो मारा रखे अब कहा हम कहा पाए चलो ठीक है ए ठाकुर बाबा अगर तो हमारे साथ अन्याय बहुत बड़ा की हो है लेकिन यका जान लो तो है नाव से हम अपन जान दे देव आज अपन हम जान दे दे तो हमें बचाए न पई हो का जान ली हो अगर तुका बचावे खोए तो हम प्रतिज्ञा करे जाए थे अब जाए थे अपन गटई जाए थे चढ़े फांसे अब बचावे खोए तो आ जाओ नहीं तो जाए थे हम अपन जान नहीं जब नहीं हमारे गुरु मारे हमें मार डाली वैसे कहूँ लेकिन तो ठहरो सुतिच्छड़ मैं तुम्हारा ठाकुर हूँ क्या वो क्या हमारे मोहन के बनाए बिल गाता है हम तो ऐसा ही कही तो आप देखे कि तो ही हुआ कि तू उधर कोई तो ना हुआ पहले हमारा क्या सही करो ठीक है मैं तुम्हारी आंखों को अभी ठीक कर देता हूँ अरे सही ले भाई बड़कन बाबा ले भाई हाँ माँ जान के क्या हुआ अब याद आवा ये छड़कनो बाबा हुआ बचाए ले बाबा मैं नहीं आज हम माँ डारा जाते आज हमें माँ डारा जाते अब गया ना हमें बहुत मारिस महाराज बहुत मारिस कहा क्यों आओ चलिए महाराज आओ बाबा आओ हमारे साथ आओ देखे हाँ चेला देखियो हाँ देखता रहा हम तो से प्रतिज्ञा के हैं ना कि अगर न आए हैं न मिले हैं तो हम अपन जान दे पाए चेला तो का सोचो रहा चेला इसीलिए कहा गया है एक बात बता दे तो आंधर कह दी कहो पे करवा दी जुड़ते दिया नहीं लगी अब चेला हाँ आप में बहुत ज्यादा तप है इसीलिए कहा गया है कि गुरु गुरुए रह गए और चेला शक्कर हो गया आपके कारण मैं भी धन्य हो गया जो आप हमारे ठाकुर जी का
दर्शन करवा दिया। अरे पैर छुओ ठाकुर बाबा के, हमरे जाते तो पाए गया भर के चरण छुए के यहाँ। और माता जानकी और छोटे भैया अरे चल करो बाबा, हाँ नहीं मिल गया से तो है मारे रहा हम तो नहीं जा ले रहा है। मैं धन्य हो गया चेला, मैं धन्य हो गया अपने ठाकुर जी का दर्शन पा करके। आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। तो हमारा अब तू का दर्शन करे चाहिए, लेकिन रहे जो बड़ा हो हमसे तो हम गौर गोवन अपन न पकड़ा है, काहे कि हमारे जाते तो दर्शन पाए हो है। हाँ चेला, ठीक है चलो ठाकुर बाबू बैठाबो। आइए महाराज बैठिए, बैठे माते। दर्शक बंधुओं, अभी आप बहुत ही शिक्षाप्रद दृश्य देखा है, आप लोगों के लिए प्रेरणादायक। भगवान राम, माँ जानकी तथा श्री लखनलाल जी एक सुंदर कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगते हैं। बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अभी वो दृश्य नहीं आया है, लेकिन इसमें पहले लिखा हुआ है कि लगा 13वां वर्ष तब, लगा 13वां वर्ष तब, बीते 13 होनी होती है अमिट, इसमें मेष न मीन। मतलब 13 वर्ष खत्म हो जाता है तब माँ जानकी का हरण होता है। ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि माँ जानकी लंका में 14 साल थी। ये सभी धारणा गलत है और मैंने कईयों के मुख से भी सुना है। 14 वर्ष माँ जानकी वहां नहीं थी। अब मैं बता रहा हूं, इससे आप लोग विचार करिएगा कि 13 वर्ष 13 दिन, इतने दिनों के बाद माँ जानकी का हरण होता है। अब बंधुओं, पंचवटी में रहते रहते भगवान को जब इतना 13 वर्ष 13 दिन लग जाते हैं, तो एक दिन की बात है कि रावण, लंका नरेश रावण की बहन सूर्यपंखा, यानी कि सबसे सुंदर एक परी के समान, उसी का नाम है सूर्यपंखा। और कुछ लोग सूर्पनखा भी कहते हैं। सूर्पनखा का मतलब है जिसका नाक नहीं होना। तो अभी तो वो सूर्यपंखा है, अब जब आगे चलकर उसका नाक कट जाएगा तब सूर्पनखा बन जाएगी। इसलिए बंधुओं, मैं आप सभी को कहता हूं, हेलो मास्टर। रावण की भगनी सूर्पनखा आई उस ठौरे घूमने को, मानो प्रवीण निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। देखिए बंधु, किस प्रकार अपने सुंदर रूप को लेकर सूर्पनखा हंसती खिलखिलाती लचकती मटकती हुई पंचवटी में प्रवेश करते हैं। प्रथम दृश्य सूर्पनखा।
सुपनखा, मैं बहुत दिनों तक पंचवटी की सैर नहीं की हूँ, इसलिए मैं चलती हूँ पंचवटी की सैर करती हूँ। रंग बरसे हूँ, रंग बरसे हो मोरी लाली, रंग बरसे हो मोरी लाली। लाल चुनरिया पे, लाल चुनरिया पे रंग बरसे रंग बरसे हो मोरी लाली चुनरिया पे, रंग बरसे हो मोरी। सोने के थाली में जो न परोसियो, सोने के थाली में सोने के थाली में जो न परोसियो, जो न परोसियो हो, जो न परोसियो हो, जो न परोसियो। सोने के थाली में जब न परोसियो, सोने के थाली में जब न परोसियो, अरे जब नान जइया, जब नान जइया लगी तरसे हो मोरी। हाय दैया, ये क्या मैं ये दृष्टि देख रही हूं कि दो राजकुमार और एक सुंदर नारी, ऐसा सुंदरता आज तक मैं कभी नहीं देखी थी। इन जैसा कोई पुरुष सुंदर नहीं और मुझ जैसा सुंदर कोई नारी नहीं, तो ये नारी है कौन? कोई बात नहीं है, मैं इनसे अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर जाती हूँ, देखती हूँ कि तपसी क्या कहते हैं। ए बड़े तपसी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ए बड़े तपसी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम दोनों का मानो स्वरूप, हम दोनों का मानो स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है।
चंद्रमा बनाने वालों ने रवि को सवार कर रखा है। हे बृहस्पति, तुम शिष्टा का उत्साह करो और मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। मुझसे देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अच्छा, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर पुरुष हैं, आर धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। लेकिन ना तुम जैसा सुंदर कोई पुरुष और ना ही कोई मुसुंदर नारी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ मुझसे गंधर्व विवाह कर लो ना। नहीं देवी, मैं विवाहित हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, हाय कहिए देवी, आपको क्या कष्ट है? कष्ट मुझे बहुत है। क्या कष्ट है बताइए। कष्ट यह है कि देख 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 मंद की मुस्काते हो, वो तो ही ब्याहे हुए, मुझे तुम कुंवारे दिखाते हो। उनकी तरह उत्तर मत देना खुरखुरा नहीं, तुम बनी बनी रहो, जोड़ा कोई बुरा नहीं। ये बातें करते मैं तुझको क्यों लाज ना आती है? मुख से कहने से पहले पापेन क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का अशुभ, सम्मुख ऐसी आई लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचिनी, यदि विवाह हुआ नहीं तेरा तो जा अपने संरक्षण से कहा कर दे ठोर कहीं तेरा। है आर विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाथ का ये आनंद भोग, इसका ना लक्ष्य पथ है कर्तव्य घाट का ये। यदि ब्याह से चुका तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वो ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस बात व्यर्थ फिर इधर उधर अपने लिए क्यों लजाती है? निज पिता और निज भर्ता का व्याभिचारिणी नाम डुबाती है। अच्छा है दिया, बड़े तपसी भी ठुकरा दिए और तुम भी ठुकरा देगा। है ओ राम जी बड़ा दुख देना तेरे लखन ने, बड़ा दुख देना तेरे लखन, बड़ा दुख देना।
दुख देना, तेरे लगन में बड़ा दुख देना। सुध बुद्ध बिसराए मेरे नींद चुराए, सुध बुद्ध बिसराए मेरे नींद चुराए, मेरा कर दिया मुश्किल जीना। बड़ा दुख देना, तेरे लगन में बड़ा दुख देना। ओ राम जी बड़ा दुख देना तेरे। सब कुछ ले गया